सुप्रभात मेरे प्रिय छात्रों। संस्कृत की आज यह कक्षा शब्द रूप निर्माण से संबंधित होगी। अक्सर हमें या हमारे अभिभावकों को ऐसा लगता है कि संस्कृत एक कठिन विषय है, परंतु ऐसा नहीं है। संस्कृत अत्यंत सरल भाषा है। संस्कृत भाषा की सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, यदि हमने इसके एक पक्ष को अच्छे से समझ लिया तो उसी समानांतर अनेक पक्षों को समझते चले जाते हैं। पिछली कक्षा में मैंने आपको शब्दरूप निर्माण के अकारांत और आकारांत शब्दरूप बताए थे, जो कि संज्ञा से संबंधित रखते थे। से राम, गज, अश्व इत्यादि पुल्लिंग शब्द थे। स्त्रीलिंग में लता, बालिका, सीता, गीता, शिक्षिका इत्यादि शब्द रूप समझाए थे। नपुंसक लिंग में फल, पुष्प, मित्रम इत्यादि शब्द समझाए थे। आज मैं आपको बालक शब्द की तरह, जैसे मैंने पिछली कक्षा में समझाए थे, उसी के आधार पे सर्वनाम शब्द रूप समझाऊंगा। सर्वनाम शब्द रूप में आज मैं आपको पुल्लिंग शब्द रूप समझाऊंगा, जो कि इस प्रकार से है। पहले हम सर्वप्रथम यह देख लेते हैं कि चिन्ह क्या होते हैं, कारक क्या होते हैं और विभक्ति क्या होती है। अक्सर हमें समस्या यह होती है कि हमें वास्तव में अच्छे प्रकार से चिन्हों का पता नहीं होता है, तभी हम लोग अनुवाद करते समय कठिनाइयों का अनुभव करते हैं। तो आइए अपनी इस कक्षा में हम भली भांति समझ लें कि चिन्ह क्या होते हैं, कारक क्या होते हैं और विभक्ति क्या होते हैं। सामान्य तौर पे हमने सुना होगा ऐसा वाक्य, उसने खाया था, राम को फल दिया था, या उसके द्वारा यह लिखा गया है, या उसके लिए यह घर बनाया गया था, या गांव से वह आता है, सीता का या राधा का। ऐसे ही घर पर या छत पर, सड़क पर इत्यादि शब्द होते हैं। हिंदी में हमें ये चिन्ह पता लग जाते हैं। तो इन्हीं चिन्हों के आधार पे पहले हम कारक का पता करेंगे। तो जहाँ कहीं पे ने चिन्ह होता है वहाँ कर्ता कारक होता है। हिंदी के वाक्यों में जैसे पता है, जहाँ पे भी को कारक चिन्ह होता है वहाँ कर्म कारक होगा, और जहाँ से या के द्वारा अर्थ हो, जो अटैच हो, तो वहाँ करण कारक होता है। जहाँ के लिए या को हो वहाँ संप्रदान कारक होगा। जहाँ अलग होने अर्थ होगा, अलग होता होगा, कोई पृथक होता होगा, वह अपादान कारक होता है। संबंध में का के की होते हैं या रारेदी हो सकते हैं। अधिकरण में पेपर होता है, और संबोधन किसी को दूर से बुलाना, अरे, हे, वो इत्यादि। इन्हीं कारक को संस्कृत में विभक्ति कहते हैं। इन कर्ता कारक को प्रथमा विभक्ति के नाम से जाना जाता है। कर्म कारक को द्वितीया विभक्ति, करण कारक को तृतीया विभक्ति, संप्रदान कारक को चतुर्थी विभक्ति, अपादान कारक को पंचमी विभक्ति, संबंध कारक को षष्ठी विभक्ति, अधिकरण कारक को सप्तमी विभक्ति, संबोधन कारक को नहीं गिना जाता प्राय सर्वनाम में। तो आगे हम लोग देखते हैं कैसे बनाते हैं। जैसा कि हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, कारक, विभक्ति एवं चिन्हों का वर्णन। जैसे मैंने हिंदी में आपको चिन्ह बताए थे, उसी प्रकार अंग्रेजी भाषा में भी कुछ इस प्रकार से प्रीपोजिशंस होते हैं, जो मैंने यहाँ लिख दिया है। प्रथमा विभक्ति को ही अंग्रेजी में सब्जेक्ट, द्वितीया को ऑब्जेक्ट, तृतीया में बाय या विद प्रीपोजिशंस यूज होते हैं। ऐसे चतुर्थी में फॉर, पंचमी के लिए फ्रॉम, षष्ठी के लिए सोज प्रीपोजिशंस, सप्तमी इन ऑन, संबोधन यूज व्हेन एड्रेसिंग इत्यादि। मैंने राम शब्द रूप आपको भली भांति पिछली कक्षा में समझाया था कि किस प्रकार से राम शब्द बना, कैसे रामौ, कैसे रामा। थोड़ा सा मैं आज भी चर्चा किए जा रहा हूँ, ध्यान से देखिए। परंतु से पहले मैं बता दूं कि सर्वनाम विषय क्या होता है। संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा का मतलब है जो हमने पहले राम, सीता, गीता, फल,
पुष्प, ऐसे जो शब्द इस्तेमाल किए थे उनको संज्ञा कहते हैं। उनके स्थान पे जो शब्द आते हैं जैसे कि मैं, तुम, उसका, तुम्हारा, यह, इसका, इस प्रकार के जितने भी शब्द प्रयोग में होते हैं उनको सर्वनाम कहते हैं। जैसे यहाँ वाक्य देखिए, यहाँ लिखा है रमेश ने सुरेश से कहा। इसमें रमेश और सुरेश संज्ञा है। अब पर जब वो कहता है मैं पत्र लिखता हूँ तो मैं शब्द क्या हुआ? सर्वनाम हुआ। इसी प्रकार संस्कृत में यहाँ पे देखिए, अहम पत्रम लिखामि, इसमें अहम सर्वनाम शब्द है। अहम तम पश्यामि, यहाँ पे अहम भी सर्वनाम है और तम भी सर्वनाम है, क्योंकि तम का अर्थ क्या? उसको। अगली लाइन में सह कम पश्यति, वह किसको देखता है? यहाँ पे सह भी सर्वनाम है और कम भी सर्वनाम है, क्योंकि यहाँ पे उसका नाम नहीं बताया गया है कि वह कौन है। इस आधार पे सर्वनाम में इस प्रकार के वाक्य मिलते हैं, इसका, उसका, यह, वह, मैं, तुम इत्यादि। अब यहाँ आज हम चर्चा करने जा रहे हैं सर्वनाम शब्द रूप में भी पुल्लिंग। जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको राम शब्द रूप दिखाया था, बालक शब्द रूप समझाया था पिछली कक्षा में, उसी आधार पर आज मैं सर्वनाम शब्द रूप सिखाऊंगा। परंतु आज हमारा विषय सिर्फ पुल्लिंग के अंतर्गत रहेगा। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पे मैंने कुछ प्रत्यय अलग अलग किए हैं। जैसे मैंने यहाँ दिखाया बालक, बालको, बालकः, सब में बालक शब्द को अलग करने के बाद हमारा इधर जो शेष बचता है ये प्रत्यय, ये इस प्रकार से प्रत्यय दिखते हैं। या आप देख रहे हैं, मैं दूसरे स्लाइड्स पे दिखा रहा हूँ, रेड से आपको रेखांकित किया जा रहा हूँ। इस प्रकार से आप सारे शब्द रूपों में से इन प्रत्ययों को अलग कर लीजिए। जब आप अलग कर लेंगे तब हम आज सीखेंगे सर्वनाम बनाने की विधि। हमने पहले अलग कर लिया, उसके बाद हम देखेंगे किम शब्द रूप। जैसे हमने यहाँ किम शब्द रूप लिया, यहाँ देख रहे हैं बालक के अंत में क्या है? क, और किम का भी क्या बचता है अंत में? क। तो आप उन प्रत्ययों में क शब्द रूप लिखते जाइए पहले। यह बिल्कुल सरल विधि है, जिनको थोड़ी भी कठिनाई हो रही है आप कोई भी नोटबुक लीजिए, उस पे ये प्रत्यय लिखिए और नए शब्द प्रयोग कर सकते हैं। पहले हम क प्रयोग करेंगे, तो जब हम लिखेंगे तो क, कौ, का, कम, कौ, कान, केन, काभ्याम, कई, पूरा अच्छे से आप इसको लिखिए। लिखने के बाद आप ये देखेंगे कि प्रयोग में कुछ ना कुछ अंतर आएगा, कहीं ना कहीं कोई ना कोई अशुद्ध वाक्य बनेगा। तो उन अशुद्ध वाक्य को अंडरलाइन कर लेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए, मैंने कुछ यहाँ पे सर्कल किया हुआ है कि ये इन जगह पे परिवर्तन आ रहा है। तो यानी 5 जगह पे परिवर्तन आता है, तो सिर्फ 5 शब्दों में। पहला आता है प्रथमा भक्ति के बहुवचन में, देखिए सेम है, बालकः, बालकौ, यहाँ पे कह, कौ, यहाँ पे भी बालकम, बालकु, बालकान, कम, कौकान, यहाँ पे बालकेन, बालकाभ्याम, बालकई, केन काभ्याम, कई। यहाँ पे चेंज आ रहा है चतुर्थी विभक्ति में और पंचमी विभक्ति के एक वचन में। यहाँ देखेंगे वहाँ बालका है, यहाँ कस्मई, वहाँ बालकात है, वहाँ कस्मात। बाकी सब कॉमन है, एक जैसा है, कोई भी फर्क नहीं है, कोई भी ज्यादा परिवर्तन नहीं है। अंत में बालकस्य, कस्य, कयो सेम। यहाँ पे वहाँ बालका नाम, यहाँ केशाम। ऐसे ही सप्तमी में भी एक वचन में परिवर्तन है, हम लोग देख पा रहे हैं। जैसे कि सप्तमी में वहाँ बालके, तो यहाँ पे लिखा है कस्मी। बाकी सब एक जैसा है। तो वास्तव में सिर्फ 5 जगह परिवर्तन है। पहला परिवर्तन है प्रथमा भक्ति के बहुवचन में, हमें ये नोट करना है कि वहाँ पे बालका, यहाँ पे कई बनता है। दूसरा परिवर्तन है आपका चतुर्थी भक्ति एक वचन में, वहाँ बालकाय बनता है, यहाँ कस्मई बनता है। अगला परिवर्तन है बालकात, और यहाँ कस्मात बनता है। और वैसे यहाँ पे बनेगा केसाम, और वहाँ पे बनता है बालका नाम, और अंत में वहाँ पे बालके बनता है, यहाँ पे बनता है कस्मिन। एक बार आप अच्छी प्रकार से किम सर्वनाम शब्द रूप बना लीजिए, इसी आधार पे अनेक शब्द रूप सर्वनाम के बनते चले जाएंगे। यह बिल्कुल ही सरलतम विधि है। इसको करने के लिए सिर्फ आपको 10 से 15 बार अभ्यास घर पे करने की आवश्यकता है, और आपको सर्वनाम शब्द रूप स्वतः आ जाएंगे।
अब देखिए इसमें क्या परिवर्तन आया, क्या क्या हुआ, तो हमें सिर्फ नोट करना है। 5 जगह परिवर्तन आया। कहाँ कहाँ? प्रथमा विभक्ति बहुवचन, चतुर्थी विभक्ति एक वचन, पंचमी विभक्ति एक वचन, इसके बाद षष्ठी विभक्ति का बहुवचन और सप्तमी विभक्ति का एक वचन। बस अब यहाँ देखिए क्या शुद्ध रूप बना, हमें यहाँ बहुत अच्छे से समझना है, बहुत अच्छे से याद करना है। तो बना क कऊ के, कम कऊ कान, तृतीया में बनता है केन काभ्याम कई, चतुर्थी में कस्मई काभ्याम केभ्य, पंचमी में कस्मात काभ्याम केभ्य, षष्ठी में कस्य कयो केशाम, सप्तमी में कस्मिन कयो केशु। अब हमें इसको अच्छे से याद करना है क्योंकि इसी आधार पे सारे सर्वनाम शब्द रूप बनेंगे पुल्लिंग के। यहाँ देखिए अब मैंने किन के जगह पे तत्शब्द रूप ले लिया। मैंने देखा इसमें मात्र एक ही जगह परिवर्तन है, वो है इसमें। तो देखो कितना आसान और सरल हो गया। हमने लास्ट में बनाया भी कि में कह, बस वहां सह, बाकी सेम तत्शब्द रूप का मात्र त बचता है, सब में त लगा दीजिए, कोई चेंज नहीं है, सब बिल्कुल आसान, बिल्कुल सरल। और बात बची इसके हिंदी अर्थ, तो कारक चिन्ह लगा के आप लगा ही सकते हैं। वह है तो वह, वे दोनों, वे सब, ऐसे ही तम में उसका प्रयोग हो जाएगा, तो उसको, उन दोनों को, उन सबको, उसके द्वारा, उन दो के द्वारा, उन सभी के द्वारा, इस प्रकार से हिंदी अर्थ हम बना सकते हैं चिन्हों की सहायता से। तो यहाँ पे प्रयोग क्या हुआ? स तौ ते, तम तौ तान, तेन ताभ्याम तै, तस्मै ताभ्याम तेभ्यः, तस्मात् ताभ्याम तेभ्यः, तस् तयो तेषां, तस्मिन् तयो तेषु। यहाँ पे देखिए हमें इसमें बस एक छोटा सा ध्यान देना है, जिससे हमने तत्शब्द रूप किया वैसे ही एतत् होगा, सिर्फ आगे ए लग जाएगा। इसमें भी कहाँ पे चेंज आया? सिर्फ यहीं पे। इसका अर्थ होता है यह, से यह, ये दोनों, ये सब, इसको, इन दोनों को, इन सबको, इनके द्वारा, इनके द्वारा, इन दो के द्वारा, इन सब के द्वारा, इसके लिए, इन सब के लिए, इन सब के लिए, या इन दो के द्वारा, ऐसे ही प्रयोग होते हैं, हम देख पा रहे हैं। अब आगे मैं दिखा रहा हूँ, सिर्फ आपको एक पहला शब्द में चेंज करना है, बाकी कोई परिवर्तन नहीं है। आप इसको अच्छी प्रकार से नोट कर लीजिए। यहाँ देखिए सर्व शब्द नाम शब्द रूप, इसमें तो कोई चेंज करना ही नहीं है, सिर्फ सब के आगे सर्व लगाते जाइए, आपके सर्व शब्द नाम रूप तैयार हो गए। सर्व शब्द नाम, सर्व शब्द रूप बनाना बहुत ही सरल है, सिर्फ सर्व शब्द लिखिए और शब्द रूप तैयार। बस हमें किन शब्द रूप पता हो, वहां तक क कौ के, या सर्व सर्वौ सर्वे, कम कौ कान, सर्वे सर्वम सर्वौ सर्वा, बहुत ही सरल है। ऐसे सर्वेन सर्वाभ्याम सर्वेभ्यः, वहां क्या था? केन काभ्याम कई। अगले में था सर्वस्मई सर्वाभ्याम सर्वेभ्यः, वहां क्या था? कस्मई काभ्याम केभ्यः, से कस्मात् काभ्याम केभ्यः, कस्य कयो केशाम, कस्मिन् कयो केषु। ऐसे यहाँ बिल्कुल सरल है। इस तरीके से, इस तकनीक से करेंगे तो आपको सर्वनाम शब्द रूपों में कोई भी परेशानी नहीं होगी। अब देखिए इदम शब्द, हमें बहुत ही सावधानी से, इदम शब्द रूप दिखते तो वैसे हैं, परंतु इसकी कुछ चीज़ों में चेंज है, हमें ध्यान देना है कि इदम शब्द रूप में आपको कि इस प्रकार से परिवर्तन दिखेंगे। तो इस शब्द रूप को हमें बहुत सावधानी से स्मरण कर लेना चाहिए, याद कर लेना चाहिए। अयम, इमो, इमे, परंतु इसका एक पर्याय भी है एतत् शब्द रूप। परंतु जब बात आएगी इदम शब्द रूप के प्रयोग की, तब आपको इदम शब्द रूप याद होना चाहिए। तो अयम, इमो, इमे प्रथमाम होता है, इसका अर्थ होता है इसका यह दो, ये सब। आगे ऐसे ही हमने द्वितीय विभक्ति में देख लीजिए। फिर तृतीया में अनेन आभ्याम एभ्य, चतुर्थी में अस्मै आभ्याम एभ्य, पंचमी में अस्मात् आभ्याम एभ्य, अस्य अनयो एषाम, अस्मिन् अनयो एषु। आपको एक बात और बता दूं,
जैसे हमने सर्व शब्द रूप किए, जैसे हमने तत् शब्द रूप किए, इसी प्रकार से हम यत शब्द रूप भी कर सकते हैं। य, यौ, ये, यम, यौ, यान, येन, याभ्याम, यई इत्यादि। तो आप समझ ही गए होंगे, प्रायः सर्वनाम शब्द रूप सब एक जैसे होते हैं। सिर्फ हमें इदम शब्द रूप को विशेष तौर पर याद करने हैं। तो अस्मात्, अब इसको आप देख ही रहे हैं, एक बार हम उच्चारण कर लेते हैं एक साथ। अयम, इमो, इमे, इमम, इमौ, इमान, अनेन, आभ्याम, एभि, अस्मै, आभ्याम, एभ्यः, अस्मात्, आभ्याम, एभ्यः, अस्य, अनयो, एषाम्, अस्मिन्, अनयो, एषु। इसके बाद आप ये देख रहे हैं, अस्मत् और युष्मत् शब्द रूप बिल्कुल एक जैसे हैं दोनों, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। सिर्फ हमें कुछ शब्दों पे ध्यान देना होगा। अस्मद और युष्मद में अ और य का फर्क है। और यहाँ पे देखिए कैसे चेंज होता है अस्मत् शब्द रूप में। यहाँ देखिए, अहम, आवाम, वयम, वहाँ होता है त्वम, युवाम, यूयम, माम, आवाम, अस्मान, वहाँ होता है युवाम, युवा, वहाँ होता है त्वाम, युवाम, युष्मान, मया, आवाभ्याम, अस्माभिः, त्वया, आवाभ्याम, त्वया, युवाभ्याम, युष्माभिः, मह्यम की जगह वहाँ होता है तुभ्यम, युवाभ्याम, युष्मभ्यम, मत की जगह त्वत्, युवा, आवाभ्याम, युवाभ्याम, अस्मभ्यम, युष्मत्, मम की जगह तव, आवयो फिर की जगह पे युवयो, अस्मा, युष्माकम, मई की जगह त्वयि, आवयो की जगह तु, युवयो, अस्मा, सु की जगह त्वयि, युवयो, युष्मासु। इस प्रकार से शब्द बनते हैं, जो कि आप यहाँ देख लीजिए। इनको ध्यान से अभ्यास कीजिए। अस्मद, युष्मद बिल्कुल एक तरीके से होंगे, और इसमें सिर्फ आपको कुछ शब्दों का अभ्यास करना है, लिख के अभ्यास करना है। आप 10 से 15 बार जब इनका अभ्यास करेंगे तो आप पाएंगे कि आपके सर्वनाम शब्द रूपों को आप सरलता से, अच्छे तरीके से, शुद्ध शुद्ध लिख पाएंगे। आज का मेरा इतना ही विषय था। धन्यवाद। आशा है आप इस प्रकार से निरंतर अभ्यास करके अपने सर्वनाम शब्द रूपों को अच्छे से लिख पाएंगे व समझ भी पाएंगे।